राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से कोरोना संक्रमण में अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। इस मौके पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व मेयर निर्मल जैन, स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन कंचन महेश्वरी के अलावा कई पार्षद, निगम कमिश्नर विकास आनंद और डॉक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने डॉक्टर डे की बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर धरती पर भगवान के रूप में हैं। इस कोरोना महामारी में डॉक्टर ने इंसानियत और मानवता को बचाने का काम किया है। आज डॉक्टर डे की सभी डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ। डॉक्टर वास्तव में इस धरती पर एक भगवान का रूप बनकर आया है और इस कोरोना पैंडेमिक में जो डॉक्टरों ने करके दिखाया है, इंसानियत को, मानवता को बचाने का काम किया है। अपने परिवारों की चिंता नहीं की, अपनी चिंता नहीं की और लोगों को बचाने का काम किया। वास्तव में इस समय जब 1-1.25 साल से कई जगह लॉकडाउन था, कई जगह लोग काम नहीं कर रहे थे, उस समय सबसे ज़्यादा काम का लोड भी डॉक्टरों के ऊपर था। महीनों अपने परिवार से अलग रह के भी डॉक्टरों ने काम किया, निगम के डॉक्टरों ने भी किया और पूरे सभी डॉक्टरों ने किया। और दिल्ली के अंदर इसके कारण से देश में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की मृत्यु अगर कहीं हुई है कोरोना से तो वो दिल्ली में हुई है। तो इसलिए डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर डे हम लोग मनाते हैं, आज सभी डॉक्टर्स का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने अपने प्रयासों से अपनी जीवन की, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना इंसानियत को, लोगों को बचाने का काम किया है। इसके लिए हम कितना भी उन्हें धन्यवाद और आभार करें वो शब्दों में कम है। और आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐलान भी किया है कि जो भी डॉक्टर्स कोरोना पैंडेमिक में जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारीजनों को नौकरी भी देंगे और साथ में 10 लाख रुपए की एक सहायता राशि भी देंगे। हालांकि सहायता राशि 10 लाख रुपए पैसे का इतना महत्व नहीं है, लेकिन एक सम्मान राशि है क्योंकि निगम की आर्थिक संसाधन चुनौतियां हैं। इसके कारण से हमने वो 10 लाख रुपए दिया है, रखा है। और मैं ये इस अवसर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर्स कोरोना पैंडेमिक में जिनकी मृत्यु हुई है तो दिल्ली सरकार की ओर से उनको जो 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी वो भी उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि ये पैसे का सवाल नहीं, ये उनके परिवार के आगे की चिंता, सम्मान की बात है कि उन्होंने अपने कोरोना पैंडेमिक में दिल्ली के लोगों की जान बचाने का काम किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर जो डॉक्टर कोरोना में नहीं रहे उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को बहुत हाथ जोड़कर उनका अभिवादन। इस मौके पर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना महामारी में लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। सैकड़ों डॉक्टरों ने अपनी जान तक गंवा दी है। मेयर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टरों को नगर निगम की तरफ से 10 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही आश्रितों में से एक को नौकरी दी जाएगी। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे ज्ञानी लोग मानव कहते हैं। तो हम लोग ये मान के सेवा करते हैं कि जाने किस इंसान के अंदर भगवान बसे हों, और सनातन धर्म, सनातन परंपरा को अपना ध्येय मानते हुए हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु ऐसी करुणा दे कि हमें इंसान के अंदर करुणा निधि नजर आए। और जब हर डॉक्टर इस ध्येय के साथ काम करेगा तो निश्चित रूप से, चाहे वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम हो या कहीं का भी डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब, आपका 3rd वेव का वो आ रहा है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि 2nd वेव जब आई थी, आपने देखा होगा स्वामी दयानंद अस्पताल पहली बार जो है कोरोना अस्पताल बना था। हमारे पास में जो बेड्स हमने चलाए थे उससे आउटकम दिल्ली में बेस्ट रहा। अब 3rd वेव के लिए ऐसा स्टडीज़ हैं कि जिसमें पीडियाट्रिक्स के भी लोग आ सकते हैं। तो पहली बात तो हम अब की बार बच्चों को उसमें इंक्लूड करने के लिए बच्चा वार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, प्लस बेड्स बढ़ाने की व्यवस्था। इस मौके पर कंचन महेश्वरी ने कहा कि डॉक्टर डे के उपलक्ष्य पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से 36 डॉक्टरों को उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया है।
पहली बार ईडीएमसी में हुआ है कि हमने डॉक्टर डे पे ये कार्यक्रम किया है। देखिए, कोरोना जब आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा व्यथित थे कि किसी तरह से कैसे हम अपने घर वालों को बचाएं। अगर ये सब संभव हो पाया तो डॉक्टर्स की वजह से ही संभव हो पाया कि आज हम अपने अपने परिवारों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये डॉक्टर एक देवता की तरह होते हैं और उनका सम्मान करना निश्चित रूप से हमारा एक कर्तव्य बनता है। आज डॉक्टर डे पर हमने अपने 36 डॉक्टर्स को सम्मानित किया है। इसके साथ साथ जो हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी वैन चलती है उसका भी आज नामकरण किया गया है। उसको भी हमने जीवन धारा मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का नाम दिया है और वो सभी के अब दोबारा से शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से जो बंद थी वो भी अब सब क्षेत्रों में जानी शुरू हो जाएगी। आने वाले थर्ड वेव को लेकर डॉक्टर को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही हैं। ईडीएमसी में फंड की बहुत ज़्यादा कमी है, परंतु उसके बाद भी जिस तरह से कोरोना काल में हमने 155 मरीजों को बचाया वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। लोगों का ऑक्सीजन लेवल 30 से 40% होने के बाद भी जिन मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी उनको इन लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन पर ठीक किया। और सबसे बड़ी बात, इतनी सीमित संसाधनों में एक दिन में 60 डिलीवरियां होना, 60 डिलीवरी एक दिन में होना बहुत बड़ी बात है। सभी डॉक्टर्स को मैं सल्यूट करती हूँ। थर्ड वेव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं स्वामी दयानंद अस्पताल में निगम की तरफ से? अभी जिस तरह से व्यवस्था हैं उनको थोड़ा सुचारू रूप से और भी किया जा रहा है। पहले भी जब हमने कोरोना का ये शुरू किया था तब भी हमारे पास टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। डॉक्टर्स की इच्छा शक्ति बहुत पावर है।